हेलो स्टूडेंट्स, जय माँ सरस्वती। सो स्टूडेंट, हमारी जो एक्सरसाइज चल रही थी कौन सी 3.4, जिसमें हमने अपने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 कंप्लीट कर लिए थे। एंड हमारा क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट था। एक्सप्लेन व्हाई अ रेक्टेंगल इज़ अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर। तो हमें बताना था कि जो हमारा क्या है रेक्टेंगल है वो एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर क्यों है। तो देखो इसका सिंपल सा आंसर है। देखो क्या हमारा कॉन्वेक्स, हमें पता है कि कॉन्वेक्स और क्या, हमारे पास जो कॉन्वेक्स होता है और होता है क्या कॉनकेव। तो हमें पता है कि वो दोनों क्या होते हैं, अपोजिट होता है। तो हमें ये पता है कि कॉन्वेक्स किस ओर की ओर होता है, कॉन्वेक्स किससे कहते हैं, जो हमारे पास क्या होता है, अगर क्लोज्ड कर्व के अंदर हमारे क्या हो, पैरेलल लाइंस हो, तो वो क्या होता है, हमारा कॉन्वेक्स होता है। और क्लोज कर्व के बाहर अगर हमारे क्या हो, लाइंस हो, तो वो क्या होता है, हमारा कॉनकेव होता है। जैसे देखो कॉन्वेक्स और कॉनकेव हुआ क्या, ये देखो यहाँ पे अगर हम एक रेक्टेंगल बनाए, देखो रेक्टेंगल हमने या स्क्वायर या रेक्टेंगल अगर हम बनाए कॉनकेव के, कॉन्वेक्स के लिए, कॉन्वेक्स के लिए, देखो कॉन्वेक्स के लिए हम क्या करते हैं, जी कॉन्वेक्स वो होता है जिसके डायगोनल क्या बनता है, क्लोज कर्व के अंदर बनते हैं। और कॉनकेव होता है हमारे पास दूसरा। तो कॉनकेव क्या होता है, जिसके हमारे क्या होते हैं, बाहर की ओर डायगोनल बनता है। जैसे ये देखो यहाँ पे ये है ना, इसमें एक डायगोनल कौन सा आ गया, ये आ गया। दूसरा कौन सा आ गया, ये बाहर आ रहा है, देखो कर्व से बाहर आ रहा है। तो ये क्या होता है, हमारा कॉनकेव हो रहा है। तो देखो हमारे पास क्या है, हमें क्वेश्चन नहीं दे रखा है कि हमें क्या करना है, एक्सप्लेन व्हाई अ रेक्टेंगल इज कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर। अब देखो हम सीधे से कर सकते हैं, इसमें ही आंसर है। बिकॉज देखो हमें फिफ्थ का आंसर है। यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, फर्स्ट में एक रेक्टेंगल बनाएंगे। ये हमारा एक रेक्टेंगल हो गया। ओके, इसमें हम क्या कर देते हैं, दो हम क्या कर देते हैं, जो डायगोनल होता है वो कर लेते हैं, और ए बी और यहाँ पे ओ और ये सी एंड डी बना लेते हैं। बिकॉज देखो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बिकॉज ये क्यों ऐसा है, देखो क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू, सॉरी ए सी इज इक्वल टू डी बी। सो ये क्या है, एक हमारा क्या है, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर होगा। एंड इसमें एक और चीज़ भी आ जाएगी, क्यों, क्या कि हमारा ये क्या होता है, इंटरनल डायगोनल्स बनते हैं हमारे, इंटीरियर इसमें डायगोनल्स बनते हैं, इसलिए क्या है, ये हमारा है कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर। ओके, अब देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पे है हमारे पास सिक्स्थ क्वेश्चन है। सिक्स क्वेश्चन में कह रहा है ए बी सी इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल एंड ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड अपोजिट टू द राइट एंगल। एक्सप्लेन व्हाई ओ इज equidistant for A and A, B and C. The dot lines in drawing एडिशनली टू हेल्प यू। तो देखो यहाँ पे हमें ये बना रखा है, एक हमारे पास क्या फिगर दे रखे, तो हम फिगर बना लेते हैं पहले, ठीक है। तो ये हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें हमें कुछ ऐसा दे रखा है ना, ये दे रखा है, ये डॉट 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 डॉट, ये भी डॉट 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 है कि, और ये दे रखा है, ठीक है। इसमें हमारे डायगोनल्स हैं दो, ठीक है, और ये डायगोनल ऐसे है। इसमें ए बी सी डी एंड ओ है, यही है हमारे पास, यस यही है। एंड इसको हम क्या कर लेते हैं, जो डॉट डॉट वाला है ये ऐसे है, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि हम जो हमारा क्या है, यहाँ पे जो पॉइंट है ओ हमारा पूछ रहा है। देखो ए बी सी इज़ अ रेक्टेंगल, तो ये वाला रेक्टेंगल है, ट्राइंगल है, राइट एंगल्ड ट्राइंगल तो है ये। एंड ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ साइड अपोजिट द राइट एंगल, हाँ ये है हमारा राइट पॉइंट यहाँ पे। एक्सप्लेन वाई ओ इज़ एक्विडिस्टेंट ऑफ ए, तो ये क्यों हमारा इसके इक्वल होगा, हमें ये बताना है, ये इसके इक्वल होगा ना। बिकॉज देखो हमने प्रॉपर्टीज़ पहले पढ़ रखी हैं, इसमें ये क्यों होगा, इसके ये और ये वाला हमारे इसके इक्वल क्यों होगा। बिकॉज देखो हमारे पास रेक्टेंगल है, हमें क्या पता है रेक्टेंगल क्या होता है, सबसे पहले तो ये होता है इसके इक्वल। तो हम लिख लेंगे ए बी इज़ इक्वल टू किसके,
DC के, अगर ये हमारा इक्वल है तो हमारा क्या होगा, ये AC भी इक्वल किसके होगा, AC इज इक्वल टू किसके, BD के। ठीक है, होगा कि नहीं। जब हम एक क्या डायगोनल यहाँ से कर रहे हैं, एक डायगोनल यहाँ से है, तो ये दोनों तो इक्वल होंगे ना, बिकॉज ये एक रेक्टेंगल है। हमने रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ में पढ़ रखा है पहले ये। ठीक है, तो देखो फिर क्या होगा, BO किसके इक्वल होगा, तो BO इक्वल हो जाएगा किसके, हमारे OD के, होगा ना। और AO इक्वल, और क्या होगा, AO इक्वल किसके हो जाएगा, हमारे OC के हो जाएगा। जब ये दोनों इक्वल हैं तब हमारा ये भी तो हो जाएगा, BO इज इक्वल टू OD इक्वल टू AO इक्वल टू OC, बिकॉज ये क्या है, करस्पॉन्डिंग है इसके। देखो यहाँ पे क्या है, जब ये वाली कौन सी BD हमारी इक्वल है किसके, AC के, तो हमारे BO इक्वल किसका होगा, इसके होगा। ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ रखी है। तो जब ये इसके इक्वल है और हमारा ये वाला कौन सा AC इक्वल है इसके, तो इसके हमारे जो पार्ट होंगे तो वो भी क्या होंगे, उसके इक्वल। तो ये हमारा क्वेश्चन होता है ऐसे सॉल्व। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमें दे रखा है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पे। ठीक है, ये अगर इसके आगे कोई क्वेश्चन है, देखो इसके आगे कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ डिस्कस करने के लिए हमें एक चार्ट दिया, आप लोग इस चार्ट को कर लेना। ठीक है, यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ दे रखी हैं, यहाँ पे पैरेललोग्राम दे रखा है। ठीक है, तो ये हमारे लिए ज़रूरी है, इसको आप पर पहले कर सकते हैं। हमने क्वाड्रिलेटर्स के बारे में पढ़ा अभी तक, कौन कौन से क्वाड्रिलेटर्स, पैरेललोग्राम, ठीक है, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड काइट, इनके बारे में हमने पढ़ा। इनकी प्रॉपर्टीज़ ये हैं, तो ये प्रॉपर्टीज़ आप लिख लेंगे। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है अपने लिए। ठीक है, अब देखो हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर आता है, चैप्टर नंबर 4, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। तो देखो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में क्या होता है, इसमें अभी तक हम सिर्फ खाली क्या कर रहे थे, जो हमारे पास कोई भी फिगर था खाली उसके नेम दे रहे थे हम, उसमें हमें उसकी कोई भी मतलब कोई भी उसमें डिजिट ऐसा नहीं मिल रहा था कि उसकी लेंथ नहीं मिल रही थी, उसकी बिर्थ नहीं मिल रही थी। अभी से हमें प्रैक्टिकल करके देखेंगे हम कि इसमें इसकी लेंथ एंड बिर्थ भी देखेंगे कि कैसे होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं, हमारे पास इंट्रोडक्शन को छोड़ देते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे कुछ है कॉन्स्टिट्यूएंट क्वाड्रिलेटर्स, तो यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें दी हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल है, देखो हमारे पास एग्जांपल दे रखा है कि कॉन्स्टिट्यूट क्वाड्रिलेटर्स। तो यहाँ पे हमें ये एक क्वाड्रिलेटर दे रखा है हमको। ठीक है, कॉन्स्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटर, तो यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटर दे रखा है, इसमें हमें क्या दे रखे हैं, इनके हमें क्या दे रखे हैं, इनकी लेंथ भी दे रखी है। देखो PQ इतना दे रखा है, ये दे रखा है, तो ये हमें पता है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं क्या करना है हमने इसमें। हमने कुछ इसमें एग्जाम्पल है, हमको क्या फाइंड करना है। देखो इसमें क्या करना है, देखो आगे हमें यहाँ पे दिया है कि ये कैसे बना है करके बता रहे हैं। तो यहाँ पे हमने कर रखा है, स्टेप वाइज हमने फॉलो कर रखा है, फ्रॉम रो स्टैक व्यू आयर्स ऑफ ट्रायंगल PQR कैन कंसिडरिंग यूजिंग SSS। तो इस तरह से हमने इसमें यूज़ करके बना रखा है। हम सीधे चलते हैं अपने एक्सरसाइज पे। तो ठीक है, तो आप इनके स्टेप्स को देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 4.1। तो देखो 4.1 क्या है, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटर्स। तो जो हमारे यहाँ पे क्वाड्रिलेटर्स दे रखे हैं, हमको इनको मेट करना है खुद से। ठीक है, तो देखो इसमें कितने 1 2 3 4 5 हैं, तो ये कुछ पेंटागोनल टाइप का सा होगा हमारा। ये क्वाड्रिलेटर है हमारा, ये किस तरह का होगा, इसमें अगर हमारे 5 है, 1 2 3 4 5 है। ठीक है, 1 2 3 4, अगर हमारे पास इसमें 5 है तो ये कुछ ऐसा होगा कि एक हमारे पास क्या होगा, क्वाड्रिलेटर होगा, उसमें एक क्या होगा, डायगोनल टाइप का होगा। तो उससे हमारा क्या होगा, ये बनेगा, बिकॉज इसमें 5 है, क्वाड्रिलेटर में कितने होते हैं, 4 ही होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बनेगा। अब ये पैरेललोग्राम है और ये क्या है, ये भी क्वाड्रिलेटर है। तो इनको हम कल बनाएंगे, बिकॉज इसके लिए क्या होती है, हमें जो होती है वो क्या होता है, जो हमारे पास जिससे हम क्या कर सकें, सर्कल बनाते हैं, वो ज्योमेट्री बॉक्स होना चाहिए। तो इसके लिए हम कल बनाएंगे। ठीक है, सो अब जो क्या होता है, कंपास होता है, ये मुझे नाम याद आ गया, वो कंपास होता है, उससे बनाएंगे। ठीक है, तो वो हम अभी मेरे पास नहीं है, तो हम कल बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू गाइस।